जिनके हाथों से मिलती है श्रवण सुरा को शाता, वह है हमारे डॉक्टर जिग्नेश भाई भ्राता। आज से 15 साल पहले डॉक्टर जिग्नेश भाई ने श्रवण शमनी भगवंतों को शाता पहुंचाने का सुंदर कार्य प्रारंभ किया। उनके जीवन का लगभग एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन उन्हें श्रवण शमनी भगवंतों के दर्शन वंदन सेवा का आनंद ना मिला हो। पूरे अहमदाबाद में अगर महात्माओं को किसी सर्जरी के लिए जाना हो तो डॉक्टर जिग्नेश भाई अपनी स्पेशलिटी का उपयोग तो करते ही हैं, साथ ही साथ कोई दूसरी बीमारियों के लिए महात्माओं को गाइड भी करते हैं। जब दर्द होता है तो आप दवा होते हैं, जब हादसा होता है तो आप उम्मीद होते हैं। हम गुरु वंदन में गुरुदेव से पूछते हैं, स्वामी शाता छे जी और जिग्नेश भाई इस वाक्य को सार्थक करते हैं। निस्वार्थ रूप से महात्मा की सेवा में वह सदैव हाजिर रहते हैं। जब भी कभी किसी गुरु भगवंत को जिग्नेश भाई की जरूरत होती है, ना दिन देखते हैं, ना रात, ना गच्छे देखते हैं, ना समुदाय, बस महात्मा को उनकी जरूरत है और वह महात्मा की सेवा में पहुंच जाते हैं। आइए जानते हैं कैसे डॉक्टर जिग्नेश भाई ने अपनी काबिलियत को शासन के लिए उपयोगी बनाया। अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज में मास्टर ऑफ सर्जन की डिग्री इन्होंने प्राप्त की। पूज्य जय घोष सुरसोजी महाराजा गच्छाधिपति आज से लगभग 15 साल जिग्नेश भाई 15 साल पहले जिग्नेश भाई को एक प्रेरणा की। जिग्नेश भाई आप डॉक्टर हो, आपका पेशा, उस पेशे का उपयोग शासन के लिए करो ना। कई साधु जी भगवान बीमार रहते हैं, कई साधु जी भगवान को ट्रीटमेंट कराने के लिए गाइडेंस की जरूरत होती है। आप अपने पेशे का उपयोग करो ना। जी साहब, फिर भी साधु भगवंत के लिए तो फिर भी ये श्री संघ है ना, उनको तो कई भक्त मिल जाते हैं। ओ महाराज से पधारो भावसी करके। साधु भगवंत के लिए फिर भी हमारा, लेकिन साध्वी जी भगवंत के प्रति श्री संघ बहुत उदासीन है। करोड़पति घर की लड़की, पानी मांगो तो दूध नहीं खीर मिले, ऐसे श्रीमंत घरों की लड़की जिसने अपने कपड़े भी फोल्ड अपने हाथों से कभी जिंदगी में उल्टे उतारे तो उल्टे ही उतारे, उसने हाथ से सीधे भी नहीं किए हो, ऐसे परिवारों की लड़की भगवान के संयम स्वीकार करके भगवान के राह पर चलती है और उनके प्रति ये हमारा उदासीन रवैया। श्री संघ साधु जी भगवान के प्रति, उनकी व्यवस्था के प्रति, उनकी देखभाल के प्रति उदासीन। तो जयगो सुरसोजी महाराज साहब ने प्रेरणा करनी, आप खास साध्वी जी भगवंत का विशेष ध्यान रखना, उनको सग्गी माँ और सग्गी बहन मानकर उनकी भक्ति करना। सग्गी माँ और सग्गी बहन, और उनको शब्द को आज 15 साल से जिग्नेश भाई सार्थक कर रहे हैं। 15 साल से अहमदाबाद का कोई ऐसा उपाश्रय नहीं होगा जहां इनके पगले नहीं हुए। दिन में 3-3, 4-4 बार उपाश्रय में जाना, महात्माओं को संभालना। ये सर्जन है। हर कोई महात्मा का ट्रीटमेंट यही करे ऐसा जरूरी नहीं होता है, क्योंकि डॉक्टरी में भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। लेकिन महात्मा का एक ही ध्येय, एक ही सोच, एक ही शब्द है। ये जिग्नेश भाई, ये मेरे खुद के अनुभव है आपके लिए। जिग्नेश भाई के लिए महात्मा को एक ही शब्द मिलते हैं, जिग्नेश भाई जो बोलेंगे, जहां बोलेंगे वहां हम बताएंगे। जिग्नेश भाई जो कहेंगे वो हम कहेंगे। स्वामी शाता छे जी, हम महात्मा की बात को तहत्ती करते हैं। भाविक भाई, महात्मा ने बोला तहत्ती, लेकिन महात्मा इनकी बातों को तहत्ती करते हैं कि ये जो बोले वो करने का। ट्रीटमेंट में बस नहीं, जिग्नेश भाई को आने दो, जिग्नेश भाई को फाइल देखने दो, हमारी डॉक्टर, हमारी प्रॉब्लम्स की, हमारी बीमारी, फिर जिग्नेश भाई जो सजेस्ट करेंगे वो करना। ये जिग्नेश भाई जाते हैं, देखते हैं, सब व्यवस्था कर देते हैं, डॉक्टर भी सेट कर देते हैं कि इस ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर खुद बात करते हैं।
हॉस्पिटल में एडमिट करना हो तो खुद हॉस्पिटल में भी एडमिट करने हैं, तो उपाश्रय में व्यवस्था खड़ी करनी है तो उपाश्रय में भी व्यवस्था खड़ी करके पिछले 15 साल से महात्माओं की अद्भुत भक्ति सेवा ये जिग्नेश भाई कर रहे हैं। और कहते हैं ये इनके एक शब्द एक ही याद है, सुरेश भाई 500 सर्जन है, 500 डॉक्टर है अहमदाबाद में, लेकिन साधु साध्वी जी मुझे याद करते हैं। मेरे पूर्व भव का कोई पुण्य है, मेरा कोई सौभाग्य है कि वो मुझे याद करते हैं, मुझे हर तरह से सेवा देना। ऐसे ऐसे केस, एक घटना हुई कि डॉक्टर उनको इनका फोन महात्माओं के लिए 24 घंटे ऑन रहता है। इनको रात को 2:30 बजे भी कॉल आते हैं महात्माओं के वहां से, सुबह 5:30 का भी कॉल रहेगा। कुछ भी सोचे बिना 2:30 बजे उपाश्रय दौड़ना पड़ता है, 2:30 बजे उपाश्रय दौड़ते हैं, क्योंकि सामने वाला जिग्नेश भाई का डिमांड करते हैं। नहीं, जिग्नेश भाई को आने दो, कोई नीचे गिर गया हो जिग्नेश भाई, कुछ भी हो जिग्नेश भाई। 5:30 बजे सुबह का कॉल आया, हॉस्पिटल एम्बुलेंस लेकर भागे, साथ में एक और जने को लेकर भागे। महात्मा की स्थिति बहुत नाजुक, एम्बुलेंस में डाला महात्मा को, साहब अब छोड़ देना, अब हमको करने दीजिए। एम्बुलेंस में डाला, वहां से रवाना हुए। साथ में जो उनके थे उसने नाड़ी चेक की और इनको कहा कि केस पूरा हो गया है, केस पूरा हो गया है। उम्र महात्मा की लगभग 26 साल कुछ, अजैन थे, दीक्षा ली प्रभु के शासन में। केस पूरा हो गया है। इनका हृदय नहीं मान रहा था, बोलते नहीं एक बार ट्राई करना है। ऊपर गुरु भगवंत उनके पूछवाया, मुझे 24 घंटे दो, 24 घंटे में जो चाहो वो करने दीजिएगा मुझे, और 24 घंटे के बाद आप जो बोलोगे वो करेंगे। और उन्होंने उनको सीधा आईसीयू में डाला, वेंटिलेटर पर चढ़ाया। अंदर का एक एहसास, इतने महात्माओं की सेवा की ना कि कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। और अगले 24 घंटे में महात्मा को होश आया, 24 घंटे में होश आया। 24 दिन के आसपास, 21 दिन के आसपास वो वेंटिलेटर में रहे और 24 दिन रेगुलर रूम में रहे और फिर उपाश्रय में आ गए। आज वो महात्मा का बेंगलोर में चातुर्मास है, बेंगलोर में चातुर्मास। साध्वी जी भगवान को एमपी में एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट बहुत भयंकर। पूरा ग्रुप सोच रहा है कहां लेकर जाए, दिल्ली लेकर जाए क्योंकि सीरियस हो गए। दिल केस सीरियस है, दिल्ली लेकर जाए, मुंबई लेकर जाए, ट्रीटमेंट कहां अच्छा मिलेगा। तब उनके समुदाय के साधु भगवान ने कहा कि अहमदाबाद लेकर जाओ। बोले अहमदाबाद से तो बेटर बॉम्बे रहेगा। बोलते वहां जिग्नेश भाई है, और वो वहां से अहमदाबाद शिफ्ट हुए। इन्होंने संभाला, फ्रैक्चर वैक्चर थे साध्वी जी भगवान को। अगले 20-25 दिन में महात्मा को रेडी किया। आज भी वो महात्मा चलते हैं, फिरते हैं और अपना सब साधना आराधना करते हैं। ऐसे ऐसे केस जो इम्पॉसिबल थे, वो बोलते हैं जिग्नेश भाई को पूछा जाए कि जिग्नेश भाई क्या क्यों इतनी भागदौड़, इतना सब कुछ, वो एक ही बोलते हैं, सुकून मिलता है, सुकून मिलता है। किसी को हिल स्टेशन पर जाने पर खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। किसी को परिवार के लिए कुछ करने के लिए सुकून मिलता है, मुझे महात्माओं के लिए कुछ करने का सुकून मिलता है, और वो मेरे सुकून के लिए कर रहा हूं। ये महात्मा का जितना जीवन बचेगा ना, और उस बचने के बाद वो जितनी भी आराधना करेंगे ना, उसमें कुछ भाग तो मुझे भी तो मिलेगा, मेरे पुण्य के खाते में तो जमा होगा। क्या सौभाग्य है इनका। एक बार जोरदार तालियों के साथ, भावों के साथ, प्रभु के साथ, एक प्रार्थना के साथ कि प्रभु एक भाव ऐसा देना। खूब धन्यवाद उनकी श्राविका को। वो खुद भी डॉक्टर है, खुद भी डॉक्टर है। डॉक्टर इसलिए तालियां नहीं, आज ये इतनी भागदौड़ करने के बाद भी श्राविका पूरे सपोर्ट में रहती है, इसके लिए तालियां। नहीं तो कई बार डिमांड, हमारे लिए वक्त कहाँ है, हमारे लिए आप वक्त नहीं देते हो, हमारे लिए ये अपेक्षाओं का कितना संसार हम लेकर खड़ा कर देंगे। इनकी श्राविका खुद डॉक्टर है, वो आई स्पेशलिस्ट है, आंखों की डॉक्टर है। एक साध्वी जी भगवान की आंखों का लगभग विजन चला गया कई सालों से,
बड़े बड़े डॉक्टर दो बड़े डॉक्टर ने मना दिया कि रिस्की केस है, हम जो अगर कुछ करने जाएंगे जो 5, 10, 15 का भी विजन है वो भी खत्म हो जाएगा। इनकी श्राविका ने रिस्क लिया, ऑपरेशन लिया, और वो साध्वी जी को आज पूरी तरह से देख पाते हैं, पूरी तरह से देख पाते हैं। सिर्फ कार्य नहीं, रात्रि भोजन जीवन भर के लिए त्याग है। ऐसा नहीं कि हाँ हम तो कई लोग होते हैं ना, भागते हैं ना, तो मतलब हमारे जीवन में धर्म ओलियां चल रही है, इनकी रेगुलर ओलियां चलती है। ये जो 2 वाली आती है, इन्होंने लास्ट जो वर्तमान तक की तो पाया डाला हुआ है इन्होंने, और जो रेगुलर आती है ओली, शाश्वती ओली, वो भी करते हैं। शाश्वती ओली में इन्होंने 2 ऑपरेशन भी एक ही दिन में किए, एक ही दिन में। और जिग्नेश भाई आपका मेरा परिचय एक बार और पहले, हाँ मेरी साली महाराज, हाँ वो केसी कुछ अलग था। किसी को 2 किडनी बहुत मुश्किल से नसीब होती है, हम सब, उनकी 4 किडनी थी, मेरी साली महाराज को 4 किडनी थी, 4 पेशाब की नली भी थी, कुछ था, हाँ, और 4 में से 1 किडनी खराब थी, और मेरे, हाँ वो पेशाब की नली के साथ उसका भी प्रॉब्लम्स था। केस इनके पास आया, तब जिग्नेश भाई को मैंने पहली बार, साध्वी जी बोला जिग्नेश भाई, जिग्नेश भाई, जिग्नेश भाई, और थिएटर, ऑपरेशन थिएटर में लेने के बाद किसी और सर्जन ने किया, इस साथ में तो हमको बुलाया कि केस ही कुछ यूनिक है, 4 किडनी लेकर बैठे हुए हैं ये, और उन्होंने पूरा सफल ऑपरेशन साथ में मिलकर किया। तो वो एक नाता जो साली महाराज का किया था, वो नाता आज भी है, वो याद है शन, हाँ वो याद है। एक भी पैसा नहीं लेते हैं साधु जी भगवंत के लिए। आज तक 15 साल में उनके हाथ से जितने भी ट्रीटमेंट हुए, एक भी पैसा नहीं लिया है उन्होंने। वो एक ही चीज कहते हैं, मुझे पेमेंट और प्रसिद्धि नहीं चाहिए, मुझे पेमेंट और प्रसिद्धि नहीं चाहिए, उनके चेहरे की प्रसन्नता चाहिए। साधु जी भगवान के चेहरे की प्रसन्नता चाहिए। हालो जयवंतुदय दीप्यमान आमारा वीरનું जिन શાસનમ મને ગર્વ છે મારું ભાગ્ય છે મને સાંપડ્યું વીર શાસનમ જયવંતુદય दीप्यमान आमारा वीरનું जिन શાસનમ મને ગર્વ છે મારું ભાગ્ય છે મને સાંપડ્યું વીર શાસનમ।